गुरुदेव टैगोर कहते हैं कि अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को जानो। महात्मा गांधी कहते हैं कि स्वामी जी को पढ़ने के बाद भारत के प्रति मेरी भक्ति 1000 गुना बढ़ गई। तो विवेकानंद बचपन में काफ़ी शरारती थे और काफ़ी इंटेलिजेंट भी थे। अपने एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस के कारण वे 8 साल की उम्र में हाई स्कूल में इंटर कर गए थे। उनके इंटेलिजेंस के बहुत सारे किस्से प्रचलित हैं। एक बार वे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, उनके बगल से एक पूरी बारात गुजर गई, शादी खत्म हो गई और उन्हें कुछ पता नहीं चला कि यहाँ शादी भी हुई थी। एक किस्सा उन दिनों की है जब स्वामी जी अमेरिका में भाषण देने के बाद भ्रमण पर निकले थे। उस दौरान उनकी मुलाकात एक फ्रांसिस विद्वान से हुई। उस विद्वान ने स्वामी जी का काफ़ी अच्छे ढंग से स्वागत किया। तो उस कमरे में स्वामी जी ने एक किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस पुस्तक को मैं अध्ययन करना चाहता हूँ। तो उस विद्वान ने हैरान होकर कहा कि यह किताब तो दूसरे भाषा की है, आप तो इसे जानते भी नहीं, इसका अध्ययन कैसे कर सकेंगे? मैं तो खुद इसका अध्ययन 1 महीने से कर रहा हूँ और अभी तक आधा भी नहीं पूरा किया है। तो स्वामी जी ने कहा कि 1 घंटे के लिए आप ये पुस्तक मुझे दें। फिर 1 घंटे बाद स्वामी जी से विद्वान ने पूछा कि आपने पूरी किताब पढ़ ली? स्वामी जी ने कहा हाँ। तो विद्वान ने कहा मजाक क्यों कर रहे हैं स्वामी जी? तब स्वामी जी ने कहा आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो विद्वान के पूछने पर स्वामी जी ने अक्षरशः एक एक शब्द कह सुनाया। तो उस विद्वान के हैरानी की कोई सीमा न रही। विवेकानंद हमेशा जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। वो कहते थे मत बोलो कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर सब तुम्हारे भाई हैं। गर्व से बोलो कि मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। भारत की देव देवियाँ मेरे ईश्वर हैं। भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। वे सबको ऐसी कुत्सित मानसिकताओं से दूर होकर हमेशा देश प्रेम और मानव प्रेम के लिए प्रेरित करते थे। वो कहते थे कि चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं होगा, हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहना होगा। अपनी दिव्यता को जगाओ। विलासपूर्ण भवनों में बैठे बैठे जीवन के सभी सुख साधनों में घिरे रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि त्याग करो अपने आरामों का, अपने सुखों का, अपने नाम, यश और पदों का। इतना ही नहीं, अपने जीवन तक का त्याग करो, क्योंकि कोई भी बड़ा कार्य बिना त्याग के नहीं किया जा सकता। ऐ मेरे भावी सुधारकों, मेरे भावी देशभक्तों, क्या तुम अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशुतुल्य हो गई है? क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को ढक लिया है? क्या तुम यह सोचकर बेचैन हो जाते हो? क्या यह भावना तुम्हारे खून के साथ मिलकर तुम्हारी धमनियों में बहती है? क्या देश की दुर्दशा की चिंता तुम्हें पागल बना दिया है? यदि हाँ, तो जानो कि तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है। स्वामी जी हमेशा स्त्री शिक्षा, स्त्री सुरक्षा, स्त्रियों की इज्जत करने के लिए प्रेरित करते थे। एक बार एक विदेशी महिला स्वामी जी के विद्वता से काफ़ी प्रभावित हुई और उसने स्वामी जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। तो स्वामी जी ने कहा कि क्या आप नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? तो औरत बोली मैं आपके जैसा विद्वान और सुशील पुत्र चाहती हूँ और ये तभी संभव होगा जब आप मुझसे विवाह करेंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि पुत्र होने के लिए विवाह की क्या आवश्यकता है, और इसकी भी क्या गारंटी कि पुत्र की विद्वता मेरी जैसी होगी? हो सकता है कि आपके जैसी हो। तो इसका तो एक सरल उपाय है कि आप मुझे ही अपना पुत्र बना लो। ये सुनकर वो औरत स्वामी जी के चरणों में गिर गई। और स्वामी जी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, जो मैकॉले की जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन पद्धति है, इसे वो प्रोहिबिटेड एजुकेशन कहते थे। कहते थे कि ये इनकम्प्लीट एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन से मनुष्य का मानसिक एवं आत्मिक विकास, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो देश प्रेम, मानव प्रेम सिखाए। अब लोग बड़े बड़े बाबुओं वाली डिग्री ले लेते हैं और अगर ज़िंदगी में कोई बड़ी उलझन आ जाए तो उसको सुलझाने के बजाय आत्महत्या कर लेते हैं। एजुकेटेड होने के बाद भी लोग अज्ञानता का काम कर लेते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो स्पिरिचुअली और मेंटली डेवलप्ड नहीं है। तो स्वामी जी वेस्टर्न के अच्छे विचारों के समर्थक थे, लेकिन आंख बंद करके उसी का फोटोकॉपी हो जाए इसके खिलाफ थे। तो स्वामी जी इस बात से चिंतित थे कि हम में पाश्चात्य जातियों की नकल करने की इच्छा इतनी मजबूत हो रही है कि भले और बुरे का निश्चय अपने शास्त्रों और ज्ञान से नहीं कर पा रहे। तो क्या दूसरों की नकल करके, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाकर बड़े बड़े अधिकार प्राप्त कर पाओगे? एक बार विदेश में विवेकानंद के भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा आपके बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग्य क्या किया, अरे यह कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। तो संस्कृति वस्त्रों में नहीं बल्कि चरित्र के विकास में है। और अंत में वही स्वामी जी की गुरुदक्षिणा कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।